ज़रा सोचो, तुम अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लो सिर्फ इसलिए कि वो मोटी हो गई, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो मिले तो नज़ारा कुछ और ही हो। कहानी की शुरुआत में हम आनिया नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी बॉडी बिल्डर बॉयफ्रेंड आनिया के साथ रशिया में रहती थी। वो एक स्विमिंग कोच था और आनिया एक बेकरी में काम करती थी। जब वो दोनों पहली बार मिले तब आनिया एकदम दुबली पतली हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसका वेट बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन इन्हें किसी दोस्त की शादी में जाना था। आनिया ने पिछले महीने के कपड़े पहनकर देखे लेकिन इसे कुछ भी फिट नहीं हुए। जानिया भी इस बात से वाकिफ था, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोला नहीं कि आनिया को बुरा ना लगे। कुछ कपड़े तो इसके मोटापे की वजह से फट भी गए। आखिरकार इसे एक ढंग का ड्रेस मिल ही गया। वो इसे पहनकर फौरन तैयार हो गई। जब जानिया की नजर इस पर पड़ी तो इसका मुंह हैरानी से खुला ही रह गया। आनिया वो सुंदर लड़की रही नहीं थी जिससे वो प्यार करता था। वो नहीं चाहता था कि शादी में इसके बॉडी बिल्डर दोस्त उससे मोटी आनिया के साथ देखे। वो बातें घुमाकर आनिया को कहने लगा कि जरूरी नहीं है चलना अगर तुम्हारा मन नहीं है तो, लेकिन वो अपने शरीर को लेकर खुद ही इतनी अनकंफर्टेबल थी कि शादी में जाने का इसका भी ज्यादा मन नहीं था। जानिया के जाने के बाद आनिया ने कपड़े बदलकर अपना वेट चेक किया। वो पूरे 76 किलो की हो चुकी थी। इसे अपने मोटापे से शिकायत तो बहुत थी, लेकिन इस पर काम करने का मन नहीं करता था। इसने तेल में गरम गरम पकौड़े तले और मजे से फोन चलाने लगी। फोन पर इसने जानिया और कुछ दोस्तों की शादी की तस्वीरें देखी। इसने जूम करके देखा कि जानिया के आसपास सभी लड़कियां एकदम पतली और फिट थी। ये देखकर वो और दुखी हो गई। तभी इसके सामने एक वीडियो आई जिसमें एक लड़की जानिया के गाल पर किस कर रही थी। ये देखकर वो छत से तैयार हुई और पार्टी के लिए निकल पड़ी। जब आनिया शादी की पार्टी में पहुंची तो इसने देखा कि जानिया उसी लड़की के साथ चिपक कर नाच रहा था। आनिया को ये देखकर बहुत जलन हुई। वो इन दोनों के बीच जाकर नाचने लगी। जानिया उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना डांस जारी रखा। आनिया को देखकर वो दूसरी लड़की मुंह फुलाकर वहां से निकल गई। कुछ देर बाद जब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे तब आनिया ने पूछा कि वो इस लड़की के साथ डांस क्यों कर रहा था। बस इसी बात पर इन दोनों में बहस छिड़ गई और जानिया ने चिढ़कर कह दिया कि वो इससे तंग आ चुका है और इसका ये मोटापे से भरा शरीर इसे पसंद नहीं है। जब देखो बस खाती रहती है और कुछ काम है तुझे। ये सुनकर आनिया की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती नया शादीशुदा जोड़ा वहां आ पहुंचा। आनिया की मुस्कान उसी वक्त गायब हो गई जब लड़की ने इससे पूछा कि वो प्रेग्नेंट है क्या। इसके बाद जानिया ने उसे हमेशा के लिए अलविदा कहकर वहां से चला गया। अगले सीन में आनिया रोते हुए अपने माँ के घर जा रही थी। उसे अब कोई परवाह नहीं थी कि आस पास देखने वाले क्या सोचेंगे। आनिया ने रोते हुए अपने माँ को बताया कि इसके बॉयफ्रेंड ने इसके मोटापे की वजह से इससे ब्रेकअप कर लिया है। इधर मम्मी जी ने समझाते हुए कहा, बेटा तू मोटी थोड़ी है, तेरी तो हड्डियां ही भारी हैं। इसे सुनकर तो आनिया और बुरा महसूस करने लगी। अगली सुबह इसकी दोस्त नताशा ने इसे अपने घर बुलाया। आनिया ने इसकी बालकनी में एक बेड फिट कर लिया और वहाँ बैठकर जानिया की बुराई करने लगी। पता चला कि जानिया पिछली रात इसका सारा सामान नताशा के यहाँ छोड़ गया था। जब तक वो नया घर नहीं ढूंढ लेती तब तक नताशा ने इसे अपने साथ रुकने को कहा। इसके बाद आनिया रो रो कर जानिया की बुराई करने लगी। नताशा और इसके पति ने इसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले सुबह नताशा ने इसे अपनी एक फ्रेंड की कहानी सुनाई जो बिल्कुल इस जैसी हालत में थी। इसके बॉयफ्रेंड ने भी इससे ब्रेकअप कर लिया था, मोटी हो गई थी, लेकिन आनिया की तरह रोने धोने की बजाय इस लड़की ने जिम जाना शुरू किया और 1 महीने में मॉडल जैसी पतली हो गई। इसके बॉयफ्रेंड के बाद में इतना पछतावा हुआ कि इस लड़की को वापस पाने के लिए इसने पूरा ऑफिस फूलों से भर दिया। अगली सुबह आनिया जिंदगी में पहली बार एक जिम में पहुंची। मशीनों का ढंग से इस्तेमाल करने में थोड़ा टाइम लगा। कई बार तो वो ट्रेडमिल से ही नीचे गिर गई, लेकिन इसने अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर लिया। जब वो 1 घंटे बाद एक रेस्टोरेंट में बैठकर बर्गर खाने लगी। नताशा उसी रेस्टोरेंट में काम करती थी। इसने आकर आनिया का खाना फेंक दिया। इसने गुस्सा होकर आनिया से कहा कि वो 2 घंटे भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकती। घर आकर आनिया ने पूरे
शरीर पर मॉइस्चराइजर लगाकर प्लास्टिक रैप से बांध लिया। इसे उम्मीद थी कि इन फालतू तरीकों से 1-2 किलो कम हो ही जाएगा। रात को वो फ्रिज से कुछ चुरा कर खाने ही वाली थी कि नताशा ने उसे पकड़ लिया। अगली सुबह इसने फैसला किया कि अब से वो कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाएगी। ये इसके लिए और भी मुश्किल था क्योंकि वो एक बेकरी में काम करती थी जहाँ चारों तरफ खाना ही खाना था और केक बनाते वक्त इसने गलती से अपनी उंगली चाट ली और इसके बदले इसने उसी वक्त 10 स्क्वाट किए। दिन भर खाने की चीज़ें उसे अपनी ओर खींचती रही, बुलाती रही, मगर वो नहीं गई और ऐसे ही आनिया ने खुद पर पूरा दिन कंट्रोल रखा। शाम को वो कमरे में केक के साथ बिल्कुल अकेली थी। कुछ देर तक तो वो उसे घूरती ही रही, मन में इसे खाने का कोई ना कोई बहाना सोचने लगी। आखिरकार इसका सब्र टूट ही गया। वो एक ही बार में आधा केक खा गई। अब इसे एहसास हुआ शायद उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। वो ऐसे लोगों की मीटिंग में गई जो उसी की तरह हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की लत से परेशान थे। वहाँ एक आदमी भी था जिसका नाम है गोलिया। आनिया सबके सामने बात करने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, इसलिए इसने खुद को एंजेला नाम की एक जर्नलिस्ट बताया जो इन जैसे लोगों पर एक कहानी लिख रही है। वहाँ मौजूद सब लोग अपनी बीमारी के लिए कोई ना कोई बहाना देने लगे। कोई मानना ही नहीं चाहता था कि उन्हें कोई प्रॉब्लम है। ये देखकर गोलिया ने सबसे चिढ़कर कहा कि उन्हें सच्चाई को अपनाना ही होगा। इसने आनिया के झूठ के बारे में भी देख लिया था। वो जानता था कि आनिया भी झूठ बोल रही है। ये देखकर आनिया फोन कॉल का बहाना करके बाहर चली गई, लेकिन गोलिया ने उसका पीछा किया और उसे एक रेस्टोरेंट में चलने को कहता है और फ्री के खाने को आनिया मना कर देती है और कहती है हो ही नहीं सकता। गोलिया ने उसे आइडिया दिया कि हमें एक दूसरे का फिटनेस स्पॉन्सर बन जाना चाहिए। उन्हें साथ इकट्ठे एक्सरसाइज करनी होगी और खाने से पहले उन्हें एक दूसरे से पूछना होगा और एक दूसरे का सहारा बनना होगा। आनिया पहले थोड़ी हिचकिचा रही थी, लेकिन बाद में उसने सोचा कि ट्राई करने में क्या ही जाता है और फिर बाद में वो मान जाती है। अगले दिन वो सुबह पार्क में दौड़ने जैसे जैसे वक्त बीता आनिया को एहसास हुआ गोलिया सच में बहुत अच्छा इंसान है। वो अपने मोटापे की वजह से खुद को बुरा महसूस नहीं करता था। उसके साथ रहकर आनिया ने खुद से प्यार करना सीख लिया। वो दोनों एक दूसरे की परेशानियों को समझते थे। जल्द ही आनिया का वजन कम होने लगा। जब भी वो उदास होती वो गोलिया के साथ